मार्च 2022 जहां पर कि फ्रेंचाइजी बताओ भी एक स्पॉन्सर है और आज हम यहां पर बताने वाले हैं फ्रेंचाइजिंग के बारे में। दोस्तों, आपने 600 से ज़्यादा वीडियोस हमारे देखे होंगे फ्रेंचाइजी बताओ पर, जहां पर हम आपको बहुत सारी अलग अलग फ्रेंचाइजीज़ के बारे में जानकारी देते हैं, जहां पर आपको अलग अलग सेक्टर्स की फ्रेंचाइजी के बारे में जानकारी मिलती है। और आज हमारे साथ हैं एक फ्रेंचाइजी ओनर, एक फ्रेंचाइजी के फाउंडर, वाईफाई ऑपरेटर से गौरव जी। जी हाँ दोस्तों, गौरव जी वो हैं जिन्होंने पीएम वाणी प्रोजेक्ट को एक बड़ा मुहिम बना दी है और ना कि सिर्फ दिल्ली में बल्कि अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में इन्होंने फ्रेंचाइजीज और डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से वाईफाई ऑपरेटर्स को, लोगों को एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देने का काम किया है। जैसे फ्रेंचाइजी बताओ लोगों को बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिस तरीके से लोगों को बिज़नेस दे रहा है, वैसे ही गौरव जी भी बहुत एक बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों को बहुत ही कम कीमत में एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि ये पूरा वाईफाई ऑपरेटर्स क्या है और किस तरीके से पूरा बिजनेस चल रहा है। तो गौरव जी, आपका स्वागत है फ्रेंचाइजी। बहुत बढ़िया। इवन आगरा की धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम दोनों अभी इवन वाराणसी लॉन्च करके आ रहे हैं काशी में। कल वाराणसी थे, बिल्कुल, तो वहाँ पे डुबकी मारी हमने। बिल्कुल, गंगा जी में डुबकी मारी और बहुत मज़ा आ गया। जय गंगा मैया। जिन लोगों ने डुबकी नहीं मारी, एक बार काशी जरूर जाएँ और सुबह के टाइम जाए, कि हम 1 घंटा पूरा वहाँ पे नहा के बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल प्योर होके हाँ, अब आपके साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो आप जो काम कर रहे हैं वाईफाई ऑपरेटर्स के माध्यम से, पीएम वाणी जो सरकार की एक स्कीम है, इसके बारे में लोगों को बताएं कि एग्जैक्टली पीएम वाणी क्या है। ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपके कई सारे वीडियोस हैं। पीएम वाणी का एक वीडियो है जिसको लाखों लोगों ने चाहा, लाखों लोगों ने पसंद किया, लेकिन फिर भी जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको कुछ बताओ। आशीष जी ने ही लॉन्च किया था। इवन आज से पहले जब मैं पीएम वाणी को चाहता था पब्लिक तक जाए, तो मैंने अप्रोच किया था आशीष जी को, क्योंकि आशीष जी का फ्रेंचाइजी में काफ़ी एक्सपीरियंस था और हम चाहते थे कि पीएम वाणी जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर वाणी वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, अगर आप लोगों को नहीं पता साथ साथ सॉल्व कर लीजिए। वैसे जिन लोगों को पता होगा उसने काफ़ी कुछ सुना भी होगा, देखा भी होगा। आज बस है पूरे हिंदुस्तान में कि आज एक आदमी जो कभी इंटरनेट नहीं बेच सकता था, आम आदमी जिसको इंटरनेट बेचने का लाइसेंस नहीं मिल पाता था, अब सबको इंटरनेट बेचने का लाइसेंस मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। और बेसिकली यही आम आदमी आज एक ब्रॉडबैंड से 100 वाईफाई कनेक्शन बेच सकता है, पीडीओ बनकर, पब्लिक डाटा ऑफिस बनकर। और बेसिकली पूरे इंडिया में तो एक कॉमन मैन, एक सब्जी वाला, एक आम आदमी का, एनीबडी जिसको टेक्नोलॉजी का टी नहीं आता, वो भी आज की डेट में इंटरनेट बेच के रिचार्ज इनकम कमा सकता है। तो एक वाईफाई क्रांति आ चुकी है पूरे इंडिया में। तो हमारे साथ अभी लाइव हैं अंजू चौधरी जी फैशन क्लब और अमन कुमार जी। तो इसके अलावा आप जितने भी लोग लाइव हैं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, तो आपके पीएम वाणी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वाईफाई ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फिर कोई भी फ्रेंचाइजी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो आज आपको ना कि सिर्फ फ्रेंचाइजी बताओ का साथ मिल रहा है, बल्कि आपको गौरव जी का भी साथ मिल रहा है, जिन्होंने सैकड़ों फ्रेंचाइजी बनाई हैं वाईफाई ऑपरेटर्स की। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सवालों को जवाब मिल सकते हैं, केवल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो सर, कुछ और बताना चाहेंगे? देखिए, इसमें आशीष जी के साथ ही हमारी 3-4 वीडियो और भी हैं जो काफ़ी पॉपुलर हुई हैं। हाँ, जिनमें से एक सबसे पॉपुलर वीडियो शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो, बिना किराए की दुकान, जिसमें हमने कहा था कि कोई भी रिटेलर आज अपनी कोई शॉप खोलना चाहता है, वो किराए से बहुत परेशान है। बहुत अच्छा टॉपिक है बीच में कोरोना में। तो बिना किराए की दुकान मतलब आज से अगर कोई भी रिटेलर शॉप खोलना चाहता है, रिटेलर नहीं, उसकी कोई भी दुकान, कोई भी इनकम नहीं है तो भी इनकम आ सकती तो है। बेसिकली वो 10% ग्रॉस सेल पे, सेल का 10%, हाँ, सेल के 10% पे बेसिकली मतलब उससे कोई किराया नहीं देना। बिल्कुल। वो बेसिकली अपना वहाँ पे इंटीरियर करे, स्टॉक ला ले और बेसिकली 10% ग्रॉस सेल पे शॉप खोले और सेल का उसे 10% देना, सेल को ना ग्रॉस सेल। तो आज बिना किराए की दुकान जिन लोगों ने नहीं देखी, वो आशीष जी की वीडियो देखेगा। बेसिकली मैंने भी पहली बार सुना था, जब मैं इनसे मिला था पहली बार, इन्होंने मुझे बताया कि एक वीडियो बनाना है। मैंने कहा कौन से टॉपिक पे बनाना बताएं। इन्होंने कहा बिना किराए की दुकान पे। मैंने कहा भैया, बिना किराए की दुकान कैसे मिलेगी? अपनी दुकान है तभी किराया नहीं देना, लेकिन किसी दूसरे की दुकान है, वहाँ पर दुकान खोलनी है, तो वो अपना, चलो रिश्तेदार हुआ तब तो ठीक है, लेकिन अगर रिश्तेदार नहीं है तो बिना किराए का कैसे मिलेगा? तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया कि लोग दे रहे हैं कोविड के बाद, खासकर जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं चल रही हैं, या जिनको अपने मॉल को चलाना है, जिनको अपने मार्केट को चलाना है, वो लोगों को बिना किराए की दुकान दे रहे हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको जानने को मिलेगा जब आप मेरी वीडियो में देखेंगे। आप जाइए, कुछ दिन पहले वीडियो डली है बिना किराए की दुकान, जब आप गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको
मिल जाएगा। गौरव जी जो है पूरा कॉन्सेप्ट इन्होंने बड़े विस्तार से समझाया है। इन द मीन वाइल बहुत सारे लोग हैं, सुशील भैया जी हेलो कर रहे हैं, हेलो। स्मैक्स जी बोल रहे हैं कि मेरे को फ्रेंचाइजी कैसे मिलेगा। सर आपको अगर फ्रेंचाइजी कौन सी लेनी है बताइए, अगर आप वाईफाई ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इस पर आप नंबर शेयर करिए, हाँ जी, आप अपनी लोकेशन शेयर करिए साथ साथ, जिससे कि हमें पता लगे आप कौन सी लोकेशन पे हैं। हो सके तो अपनी मेल आईडी डालिए, जिससे कि थोड़ा सा बेसिकली नंबर जब आपका होता है तो डेफिनेटली कांटेक्ट करना आसान होता है। तो बेसिकली और इमीडिएट, अगर आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, आपको वाईफाई ऑपरेटर का चाहिए चाहे बिना किराए की दुकान का चाहिए। इवन हम लोग इनके साथ पिज़्ज़ा एटीएम कर रहे हैं, हमने इनके साथ अर्ली स्टडी की है, मतलब हमारे ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रोजेक्ट सब हमने इनके साथ लॉन्च किए हैं। बिल्कुल। और अब हम लोग फ्रेंचाइजी बताओ को भी छोटे छोटे गांव में लेकर आ रहे हैं। आप फ्रेंचाइजी बताओ के पार्टनर बन सकते हैं, एसोसिएट बन सकते हैं, जो आपके शहरों में छोटे छोटे बिजनेस हैं लेकिन वो बहुत फेमस है। जैसे कि अभी हम आगरा में हैं तो आगरा का पेठे का बिजनेस है। अभी बेसिकली आगरा में मैं बात करता कि आज आगरा में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। हाँ। कि आगरा में आज पेठा है, आगरा के अंदर जूते हैं, आगरा के अंदर आज फैज़ा मतलब साथ में फिरोजाबाद है, वहाँ चूड़ियाँ हैं, उसके अलावा आज की बात करें झूमर है, कांच का सामान है। तो आज यहाँ पे भी हर गली में, हर मोहल्ले में कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके आसपास कहीं ना कहीं आप जोहरी बनिए और ऐसे कोई प्रोडक्ट हो जो कि फ्रेंचाइजी हो सकता है, जिसके अंदर ब्रांड बनने की कंटेंट है उसके पास। गोलगप्पे है फेमस, कहीं कचौड़ी फेमस है, कहीं का ढोकला फेमस है, कहीं का पेठा फेमस है, कहीं के पेड़े फेमस है। और चाहे मतलब यू हैव वैरायटी, और आपकी नज़र में जब इस टाइप का कोई प्रोडक्ट हो और आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट पब्लिक के सामने आना चाहिए, इस पर ब्रांड बनने की ताकत है। बिल्कुल। जैसे आगरा में पंची पेठा बड़ा फेमस है, लेकिन क्या केवल पंची पेठा के पेठे अच्छे हैं? यहाँ पर बहुत सारे ऐसे राम लोग बाबू हैं, पराठे राम बाबू पराठे वाले। आज मेरी बात हुई उनसे, मैंने उनसे कहा कि क्यों ना हम आपको पूरे इंडिया में लेके जाएं। वो पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में उन्होंने पराठे खिलाए और आप डालिए राम बाबू पराठे, आपको आइडिया हो जाएगा। तो जब मैंने बात की, यहाँ डाबर शूज़ है, डाबर अगर आप सुन रहे हैं, किसी से आप आगरा में पता करिए तो यहाँ के लाइन से सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। आज हमने उनसे मुलाकात की, मैं उनको ले गया, आज इवन हमने 1 घंटा बिताया उनके साथ। तो बेसिकली देखा जाए तो कंटेंट है, सबके पास कंटेंट है। उसका करना क्या है कि आप हमसे जुड़ सकते हैं, आशीष जी के साथ उनको मिला सकते हैं, एंड उसमें हम कोई रेवेन्यू शेयर कर सकते हैं, तो बिजनेस जनरेट कर सकते हैं और आप उनके लिए गेटवे बन सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, वी हैव टू ओपन अप, हमें अपने आप को अनबॉक्स करना है। हम आजकल डब्बे खोल रहे हैं, अनबॉक्सिंग बहुत देख रहा हूँ आजकल, बहुत यूट्यूबर कर रहे यार हैं, बंदा तो रियल अनबॉक्सिंग करिए ना। अनबॉक्सिंग करिए टैलेंट की, अनबॉक्सिंग करिए कंटेंट की, अनबॉक्सिंग करिए उस हर चीज़ की। देखिए स्टार्टअप्स हैं आज की डेट में, बहुत सारे स्टार्टअप्स, हम माध्यम बन सकते हैं। बिल्कुल। अब मेरे को कल, मैं वाराणसी लॉन्च में था तो 2 लोग मिले मेरे को, उन्होंने कहा कि फ्री में बच्चे पढ़ा रहे हैं। और मतलब उनको मैंने पूछा कि आपका रेवेन्यू मॉडल क्या, कहते हैं हमारा कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं, हम लोग फ्री में पढ़ रहे हैं। मैंने उनको उसी टाइम कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको अर्ली स्टडी में हम 6 to 7 का करिकुलम, इवन मैं आपको आगे तक का करिकुलम देता हूँ। बिल्कुल। तो देखिए क्या होता है, अगर हमें कुछ काम करना है और अगर हम कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, जैसे सर ने कहा कि वाईफाई ऑपरेटर्स आज की डेट में क्रिएट करने में, जैसे सर का रोल है, इंक्यूबेशन हुआ और आज पूरी क्रांति बन गई। आज पूरे इंडिया में पीएम वानी एक बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन के निकल के आया है कि हमें खुद नहीं उम्मीद किया। जितने डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइज है हमारे पूरे इंडिया में, तो देखा जाए तो आधे लोगों को अभी पता नहीं है। अभी पता नहीं है, जिनको नहीं पता है आप वाई ऑफिसर सर्च कर लीजिए, वाईफाई ऑपरेटर सर्च कर लीजिए, या फिर पीएम वानी सर्च कर लीजिए। आपको गौरव जी या फिर मेरा कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा जहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर गवर्नमेंट पीपीपी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही है। और ये एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, इनकम भी थोड़ी कमी है, लेकिन रेगुलर इनकम है। और चूंकि ये इनकम आपको गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट से आ रही है, इसलिए इनकम स्थायी होनी है। और वाईफाई आज की भी नीड है और कल की तो ये बेसिकली बेसिक नीड हो जाएगी। इसके बिना लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। जैसे आज पानी, जैसे हवा पानी और रोटी हुई। मैंने कहा है कि सबसे बड़ा नशा कोई है तो ना गांजा है, ना बीड़ी है, ना सिगरेट है, ना पान है, तंबाकू है। सबसे बड़ा नशा वाईफाई। और सबसे सस्ता अगर कोई एंटरटेनमेंट है, हाँ। तो बेसिकली आज के दिन में वाईफाई है। आज बच्चे का नेट बंद कर दीजिए, वाईफाई बंद कर दीजिए, वो चिड़चिड़ हो जाएगा। बिल्कुल, खाना खिलाते हैं वाईफाई वो ऑन करके छोड़ देते हैं। सबसे आसान है कि अब ऑन मेरी वाइफ अकॉर्ड में बैठ के, हाँ, उस अकॉर्ड पेट्रोल गाड़ी, उस पर बैठ के खिलाती है, पुलिस मारी है उसको, वाईफाई खिलाती है, मैंने उसको बोला पेड़ तरह खा रही है, मतलब बेस्ट इमेजिन कितना। उन भी बिजनेस करना चाहते हैं
तो क्या फ़ोन पे एक्चुअली क्या होता है जब आपकी वीडियो देखते हैं मैक्सिमम लोग होते हैं एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट हो जाते हैं? एक्साइट होते सबसे पहला काम होता है घंटी या चैटिंग। हाँ बिल्कुल। अब घंटी और चैटिंग से आगे बढ़िए। हाँ। हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं और आप फ़ोन करना चाहते हैं। हम जाएंगे, अब टिकट करा के शक्तिनगर आइए। शक्तिनगर नागिया पार्क में आशीष जी भी मिलेंगे। अच्छा, एक बड़ी खास बात मैं बताना चाहूँगा जो मैंने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखी, जो सिर्फ और सिर्फ गौरव जी आपको दे रहे हैं। आप जब कहीं से भी इनके यहाँ आएंगे, टिकट कटानी आपको है, पहुँच जाना है, और पहुँचने के बाद जो आपकी खातिरदारी होती है, मैं चाहूँगा कि आप बताएं लोगों को कि कोई बिजनेस करने आया तो आप उन्हें क्या सर्विस देते हैं? खातिरदारी तो देखिए क्या है कि हम कोई होटल नहीं चला रहे। मेरा ये था कि प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जब वाईफाई ऑपरेटर के लिए कॉल्स आती है तो नागालैंड से भी, महाराष्ट्र से भी, बिहार से भी, झारखंड से भी, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, हर शहर हर गांव से कॉल आती है। और वो सभी लोगों को जब पता लगता है कि हम इंटरनेट भेज सकते हैं और हमें वो लाइसेंस मिल जाएगा, और आज की डेट में वो डेफिनेटली दे वांट टू स्टार्ट द करियर, मतलब वो चाहते हैं कि हम वाईफाई ऑपरेटर बन के, अब केबल ऑपरेटर का ज़माना चला गया, वाईफाई ऑपरेटर का ज़माना आ गया। ट्रेन में वो आते हैं तो सुबह वो 4 बजे कोई लैंड कर रहा है, कोई 5 बजे आ रहा है, मैक्सिमम ट्रेन से आ रहे हैं, फ्लाइट से भी आ रहे हैं। तो उनके लिए रहना खाना, रहना मतलब मैट्रेसेस बिछा दिए, बड़ा सा सेटअप है, और उसके अंदर मतलब 18 कैबिन, 120 सीटें, और वहाँ पे बोला इतना बड़ा सेटअप स्टूडियो है वहाँ पे। बहुत जल्दी लाइव लेके आऊँगा। एंड वो आपको एक ऐसी चीज़ दिखाएंगे आशीष जी जो शायद आपने कभी नहीं देखी हो। और वहाँ पे बंगाल का भी बैठा है, वही सो रहा है। सबसे बड़ी बात है, कोई 4 दिन में सो रहा है, कोई 5 दिन सो रहा है, कोई 12 दिन सो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ना आते टाइम पूछते कब आएगा, ना जाते टाइम पूछे कब जाएगा। उसका जब मन करता है जब आता है, वहीं बैठ के वो काम सीख रहा है, वहीं बैठ के वो कर रहा है, और चलते पौधे को लेके जा रहा है, चलते हुए चीज़ को। आज खरीदो कल से बेचो, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे। ये हमने जो बोला, घुसने का रास्ता भी हम देंगे, निकलने का भी देंगे। लोग सोच के आ रहे थे कि पूरा पीएम मनी जो है वो बेसिकली आज की डेट में मैंने कहा पीएम मनी से कमाओ, पीएम मनी में लगाओ, पीएम मनी से कमाओ, पीएम मनी में लगाओ। ये जो नारा दिया हमने, जिससे कि जो कूपी होती है, जैसे हमने कूपी देखी होगी, नीचे छोटी ऊपर बड़ी, तो बेसिकली पूरे इंडिया से कमाएगा वो, और रिचार्ज में सींचेगा। कहना मतलब कमाएगा पूरे इंडिया से, बेचेगा पूरे इंडिया को पीएम मनी। घंटी हम बजवाएंगे, कॉल हम दे रहे हैं जिनको पीएम मनी लेना है। कल वो लेने आया था, आज वो बेच रहा है, बेच के वो कमा रहा है और लगा रहा है अपने एरिया में रिचार्ज में। रिचार्ज का मतलब पीडीओ खरीद के, जैसे एक आज पीडीओ की जो कॉस्ट है डेट इज 10,000 प्लस टैक्स। पीडीओ मतलब जैसे एसटीडीपीसी होते थे, ऐसे पीडीओ 100 मीटर की रेंज है एक डब्बे की। बेसिकली मैं चाहूँगा कि आप इस पर सर्च करें, इसको आप गूगल करें, और आप पीएम वानी के बारे में, इवन वाईफाई ऑपरेटर्स का यूट्यूब चैनल है उसको देख लीजिए, वाई ऑफिस को देख लीजिए, वाई ऑफिस आप टाइप करेंगे आ जाएगा। इस पर पूरी वीडियोज़ हैं। और अगर आपको फिर भी नहीं मिल रही है तो आप एक कॉल सेंटर पे अभी नंबर डायल करिए, साथ साथ देखते देखते 928-928-9204। जैसे ही आप डायल करेंगे इमीडिएटली हमारे कॉल सेंटर से आपको पूरा व्हाट्सअप आ जाएगा और कोई असिस्ट करेगा आपको। एंड मैं इनवाइट करूँगा आप सब लोगों को कि आप आइए, आशीष जी भी मिलेंगे, हम भी मिलेंगे, वाईफाई ऑपरेटर भी बनिए, और फ्रेंचाइज बताओ का भी शुरू करिए, अर्ली स्टडी भी शुरू करिए। मेरा एक कहना है कि हम मल्टीपल काम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं बिल्कुल। हमें मल्टीपल इनकम चाहिए, बट हम मल्टीपल काम क्यों, हम 4 मुँह का पाना क्यों नहीं बन सकते? क्या बैंक कहता है कि मेरे को इसी का नोट चाहिए तो मैं बैंक कहूँगा तो कहीं से भी नोट ले आओ, कहीं से भी ले। एंड वी शुड बी, जैसे आप कहते हैं ना, बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैट्समैन भी कर रहे हैं, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, यू शुड बी ऑलराउंडर। एंड मल्टीटास्किंग आज पॉपुलर है, और वो मल्टीटास्किंग आज मैं बता रहा हूँ, आशीष जी के साथ मैं अभी ट्रैवल कर रहा था, मैंने नोटिस किया कि फ्रेंचाइजी की मार्केट इतनी बड़ी है। आज फ्रेंचाइजी करियर, कितने लोग हैं जो ऐसे करियर लेके चल रहे हैं? कितने लोग हैं आज जो फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट हैं पूरे इंडिया में? कितने हैं आशीष जी वैसे आप? बहुत कम है। फिर भी कितने? 1000 होंगे, 500। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है। मैं दे रहा हूँ। क्या फ्रेंचाइजी का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ फ्रेंचाइजी सिखाई जाए? नहीं है ऐसा कोई इशू। वो इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बनाया? बिल्कुल इसी पे तैयारी चल रही है अभी। पहला ऐसा इंस्टीट्यूट बनने वाला जहाँ पर फ्रेंचाइजिंग की, प्रमोशन की, फ्रेंचाइजी सिखाने की, फ्रेंचाइजी करने की, और उसको आगे बढ़ाने की सारी नॉलेज आपको इन हाउस मिलने वाली है। मुझे लगता है कि हमें फ्रेंचाइजी का जो काम जैसे आप कर रहे हैं, ऐसे 100 आशीष जी और 500 आशीष जी क्रिएट करें। बिल्कुल कर सकते हैं। और ये इस टाइप के लोग अगर पूरे इंडिया में इंस्टीट्यूट खोले और फ्रेंचाइजी ही सिखाए, फ्रेंचाइजी ग्लोबली पूरे हिंदुस्तान में, पूरे ग्लोबल में अगर वो जाए, फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। एक ब्रांड खोलना ज़्यादा है, ब्रांड की फ्रेंचाइजी करना अच्छा है या ब्रांड खोलना अच्छा है? ब्रांड की फ्रेंचाइजी करना ज़्यादा इजी है। ब्रांड खोलना मतलब उसके पीछे पूरा आपको प्रोसेस लगाना पड़ता है। हाँ, एक कान पकड़ के ले आप खुद पर छोड़ा, वो ज़्यादा बेटर है या आप औरों के बिजनेस को चलाएं, मल्टीप्लाई करें, वो ज़्यादा इजी है। वहाँ पर आपको हैंड होल्डिंग मिलती है, सपोर्ट मिलता है, पीछे एक आदमी आपके पीछे खड़ा है। एक लाइन बोलूँगा, आपका सपना हमारा सपना है। बिल्कुल। इस बात को आप मान के चलिए, आपका सपना हमारा सपना है। कोई भी हर्डल्स है आपके माइंड में, कोई भी इंक्यूबेशन आप लेके आइए,
बट फिर वही चैटिंग और कॉल्स, टिकट हाँ कटी हो व्हाट्सएप पे आप डालिए और आके यहाँ सोइए। हमारे यहाँ इतने सारे कावड़ी आ रहे हैं, मैंने का नाम रखा कावड़ी कि एक धारणा से आए हैं कि हमें काम करना है। काम करना है, जब वो धारणा से आस्था से आए हैं सोच तो पवित्र। वो काम हो रहा है, वो काम दिख रहा है, तो वो चीज़ चाहिए। अब उस चीज़ के माध्यम से आप आए और आने के बाद मैं चाहूँगा कि पूरे इंडिया में इसको फैलाएं और जितनी लेडी जितने रिटायर लोग, हमने रिटायर रीलॉन्च प्रोग्राम शुरू किया, काफ़ी रिटायर आ गए हमारे पास, हमारे पास बैठ के ही काम कर रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर के लोग अगर सुन रहे हैं तो दिल्ली एनसीआर वालों को तो हमने ये भी कर दिया है कि आप हमारे यहाँ बैठ के आपकी कहते हैं कमाई, जब खर्चा जीरो हो जाता है तो कमाई में हीरो हो जाता है। तो हमने कहा आपको ऑफिस भी, ऑफिस में सिटिंग भी, डेस्कटॉप भी, हम सब चीज़ देंगे आपको। आप हमारे यहाँ बैठिए, फ्यूम का कोई खर्चा नहीं, बिजली का कोई खर्चा नहीं, इंटरनेट का कोई खर्चा नहीं, डेस्क का कोई खर्चा नहीं। तो आप अब तो स्टार्ट करिए। बिल्कुल, तो ये मौका है आपके पास। आज मैंने आपको मिलवाया गौरव जी से, जिन्होंने आपको बताया 19/A नागिया पार्क शक्ति नगर में इनका ऑफिस है। आप शास्त्री नगर में हमारे ऑफिस में आके मिल सकते हैं, ये वहाँ से भी आपको ले जाया जा सकता है, या फिर सीधा आप PM वानी वाईफाई ऑपरेटर्स का फ्रेंचाइजी सर्च करके या ऑफिस सर्च करके इनके पास भी आ सकते हैं। नंबर इन्होंने आपको बता दिया है और आप डायरेक्टली कॉल करिए, मिलिए, बात करिए। और ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस के लिए हम लोग आपसे मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। आपने बहुत बड़ी जानकारी दी, थैंक यू। आज हम आगरा में हैं, ताज नगरी में, थैंक यू। इवन इनको पूरा दिखाइए, पूरे हाँ सेटअप बिल्कुल। तरीके से लोग सो एक बार दिखाओ इनको पूरा सेटअप क्या है। किस टाइप के अवार्ड चल रहे हैं यहाँ पे और आगरा में। ये हमारा होटल है आगरा का, और यहाँ जो लोग आए हुए हैं मैं एक बार आपको थोड़ा सा हल्का सा दिखाता हूँ आपको। ये कंपनी है यहाँ पे, यूपी कंपनी यहाँ पे आई हुई है, इसको थोड़ा जूम करके दिखाओ, ये इसको आइडिया हो। दिस इज अवार्ड सेरेमनी हैपनिंग एंड आप देखेंगे सभी कंपनियाँ थोड़ा पास से दिखाते हैं। हाईलाइट कंडीशन सेगमेंट प्लैनेट्स, सब ऑपरेशंस, फ्रेंचाइजी बताओ, दूसरा सेटलफ्लाई, दीज आर द ऑल कंपनी जो आज के डेट में पूरी की पूरी है। तो आपको ये आइडिया हो कि किस टाइप के अवार्ड्स हैं और यहाँ पे ये अवार्ड्स किन लोगों को मिलने वाले हैं और कौन लोग हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है। तो पहली बात तो ग्लोबलियस अवार्ड्स है 2022, एंड ये अवार्ड जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है, काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होती है जिसको मिलता है। और सर कुछ टाइम बाद मैं चाहूँगा कि ये अवार्ड आपको भी मिले, आप भी कुछ ऐसा काम अवार्ड के बारे में कुछ बताएंगे सर, हमारे साथ हैं। क्या है ये अवार्ड? हेलो एवरीवन। ग्लोबल ग्लोरियस अवार्ड्स की हम बात करें तो ये हर फील्ड सेक्टर में जाता है, लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जो लोग अपने आप में मुकाम हासिल करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में जाता है, ये इकोनॉमिक्स में जाता है, और ये कहीं ना कहीं फार्मेसी में भी जाता है, वेलनेस में भी जाता है। कहीं ना कहीं लोग वो चीज़ देख पाते हैं जो और लोग नहीं देख पाते कि इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, लोगों को कैसे इन्वॉल्व करके इसमें और इंक्रीज किया जा सकता है। अगर ग्लोबल ग्लोरियस अवार्ड की बात की जाए तो इसको काफ़ी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। और जो लोग इन्वॉल्व, सबसे अच्छी ग्लोबल ग्लोरियस अवार्ड की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसकी सबसे अच्छी बात ये रही है जो एक बार ज्वाइन होता है वो हमें हर बार देखने को मिलता है। अगर मैं आशीष सर की बात करूँ कितने तो लोगों को दे चुके हैं आप तक? अभी तक मैं लास्ट 2 ईयर से इसको होस्ट करता हुआ आ रहा हूँ। तो जब तक मैंने आशीष सर को तब भी देखा था, आशीष सर की एक फेवरेट टैग लाइन है, करने से होगा। तो वो करने से होगा। आपका नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम है विवेक कुमार, एंकर विवेक। तो बेसिकली करंट है इस लड़के में, जोश है इस लड़के में, एम्ब्रॉड बैटरी है। तो ऐसे ही मतलब उल्टा विवेक, मतलब ये आपके माइंड में जब से आपने शुरू किया है यस सर, डे बाय डे बढ़ रहा होगा, डेफिनेटली। ग्रो कर रहे हैं, यस सर, तो हर साल करते हैं, यस सर, बाहर के लोगों को भी बुलाते हैं। श्योर सर। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा कोई भी हुनर है या किस टाइप का कोई कंटेंट है तो आप बेसिकली नंबर मैं आपको फ्लैश कर रहा हूँ, उस पर आप भेजिए। और नंबर बताइए प्लीज़। सर 8938089032। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, इमीडिएटली आप अपनी कंपनी का नाम, आपकी वीडियो, आपकी कोई वेबसाइट हो, कोई भी चीज़ किस कैटेगरी में है आप भेजिए इमीडिएटली। चाहे और या फिर आपको कोई जानता है, मैं नहीं कह रहा आपको कुछ जानता है और आपको लगता है कि इसको वो डिज़र्व करता है तो वो भी आप भेजिए। ये लोग आपको इनवाइट करेंगे, ये आपको कंटेंट और प्लस इवन फ्रेंचाइज बताओ, हम भी उस प्लेटफॉर्म पे आपको प्रमोट करेंगे। जैसे आज इनको लेके आए हैं, या आशीष जी भी प्लेटफॉर्म क्रिएट, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो अगर कोई भी स्टार्टअप शुरू करे तो लेके आए। श्योर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।